हेलो एवरीवन, वेरी वार्म वेलकम टू लॉ पॉइंट चैनल। बच्चों, आज हम लोग एक नए यूनिवर्सिटी के विषय में बात करने जा रहे हैं। जो बच्चे अगर वहाँ जा सकते हैं, वहाँ जाके पढ़ सकते हैं, तो वो भी यूनिवर्सिटी आपके इकोनॉमिक बजट में है। सिलेबस भी आपका सेम होगा और यूनिवर्सिटी भी ठीक ठाक है। ठीक, वो भी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ है। ठीक, थोड़ा सा बच्चे यही होता है कि सभी बच्चों का अपना अपना अलग अलग होता है। कुछ बच्चे बहुत पुअर फैमिली से बिलोंग करते हैं, कुछ बच्चे अच्छी फैमिली से, कुछ बच्चे मिडिल क्लास फैमिली से। तो सब बच्चे अलग अलग इन्वायरमेंट्स हैं, या फिर कहें कि अलग अलग स्ट्रगलिंग फेज़ में हैं। तो हम लोग उस पर चर्चा कर लेंगे। तो फिर आपको लगे कि आपको इस यूनिवर्सिटी में पढ़ना चाहिए, आपके हिसाब से सही है, तो आप वहाँ जाके एडमिशन ले सकते हैं। एंट्रेंस के बाद एडमिशन देना ही पड़ेगा। ठीक है, तो उस यूनिवर्सिटी का क्या नाम है? जामिया मिलिया इस्लामिया। ठीक, कौन सी यूनिवर्सिटी है? जामिया मिलिया। ये आप शायद नाम सुने होंगे, है ना, इस्लामिया। तो ये भी बच्चे क्या हैं, ये भी आप कहें तो ये भी एक मुस्लिम नाम से है। ठीक, मतलब कि जैसे कि बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी है तो यहाँ सिर्फ हिंदू पढ़ते हैं, ऐसा तो नहीं। हाँ, लेकिन मेजॉरिटी जो होती है वो हिंदुओं की होती है, मुस्लिम्स कम होते हैं। उसी तरीके से जामिया मिलिया इस्लामिया में आपको मेजॉरिटी मुस्लिम दिखेंगे, बाकी लोग कम दिखेंगे। ठीक, हाँ। तो ये कहाँ है बच्चे? ये आपके दिल्ली में है। कहाँ है? दिल्ली में। ठीक, अच्छा, ये कौन कौन से कोर्स करवाती है, पहले उस पर हम लोग चर्चा कर लें। चलो, तो ये कोर्स करवाती है बच्चे BA LLB, LLM और LLB ये नहीं करवाते। चलो, तो जो बच्चे LLB को होंगे वो ध्यान देंगे कि उनका कोई यहाँ इस यूनिवर्सिटी से कोई लेना देना नहीं है। LLB वाले पर भी बात होगी, उनके जो भी जितने भी यूनिवर्सिटीज़ होंगी उस पर भी बात होगी। और जो भी प्राइवेट यूनिवर्सिटी होंगी बच्चे, अभी हम लोग उस पर भी बात करेंगे, जो प्राइवेट होंगी। ठीक, लेकिन प्राइवेट में थोड़ा सा फीस महंगा होता है, थोड़ा का बहुत बार बहुत ज़्यादा महंगा होता है, तो आप वहाँ नहीं जा पाएंगे। ठीक, हो सकता है आप ड्रॉप ले लें उसके बाद 1 साल, लेकिन उतनी महंगी फीसें होती हैं, आप उस लॉ करके वहाँ से मतलब आप ऐसा कर ही नहीं पाएंगे, इतना आप घर वाले अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। चलिए, फ़िलहाल जिनके अफोर्ड कर पाएंगे वो लोग कर लेंगे। ठीक, इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहेगी। चलो, तो सबसे पहले बच्चे हम लोग क्या इसका देखें। चलो, सबसे पहले हम लोग क्या देख लें, पहले इसके विषय में बात कर लें, इसका कितना सीट है, कितना अमाउंट है, फीस वगैरह उस पर बात कर लें, फिर आगे सिलेबस पर बात करेंगे। चलो, तो बच्चे यहाँ हम लोग देखें BA LLB में कितनी सीटें हैं आपको? 60 सीटें हैं और 60 सीटें। ये 60 सीटें क्या हैं? सरकारी कह लें। ठीक, जो जिस पे फंडिंग होती है, और ये जो है प्राइवेट समझ लें। ठीक, तो BA LLB में बच्चे इस यूनिवर्सिटीज़ में 60 सीटें हैं, जहां आपको फीस कितनी पे करनी है? 10,400 10,400 पे करनी है बच्चों। और जो ये प्राइवेट वाला सीट है, इसके लिए कितनी पे करनी पड़ेगी आपको? 62,500। क्लियर है? तो ये फीस है, देख रहे हैं बच्चे। तो ये क्या है फीस आपकी? 60,000 आप जब गवर्नमेंट, जो 60 सीटें हैं वो गवर्नमेंटेड हैं, बाकी 60 हैं प्राइवेट सीटें हैं, तो दोनों के लिए अलग अलग ये पर ईयर है। यहाँ 10,400 दे के काम चल रहा है, यहाँ बाकी 62,500 दे के काम चल रहा है। क्लियर है सब? हाँ, देखिए दिल्ली है, दिल्ली में आपका खर्चा भी हो गया, एक्स्ट्रा जोड़ लीजिएगा, 7K से लेकर 10K तक। ठीक, ये आपका रेंट रहने का, आपको मान लिया हॉस्टल वगैरह नहीं मिला तो। ठीक, तो ये समझिएगा ये आपका रेंट हो गया। ठीक, तो इस हिसाब से आप एक बार कैलकुलेशन कर लीजिएगा, अगर आप अफोर्ड कर पाएँ तभी जाएँ। ठीक, या फिर आप स्ट्रगल कर पाएँ तब। ठीक, जॉब वगैरह करके आप किसी तरीके से कर पाएँ। चलो, ये बात सभी को हो गई। हाँ, अच्छा, LLM के विषय में बात कर लें। LLB वालों का कुछ नहीं है। हाँ, तो LLM में बच्चे क्या है, LLM में भी आपकी 30 सीटें यहाँ हैं, 30 सीट और फिर 30 सीट। ठीक है, 30 60 सीटें हैं, लेकिन फिर वही हम कहेंगे ये कितनी है? सरकारी सीटें हैं 30 सीटें, और 30 सीटें कितनी हैं? वो कैसी हैं? प्राइवेट नेचर की। ठीक, अच्छा, ये भी बात हो गई। ज़रा फीस देखें इसका। जो बच्चे सरकारी है इसका फीस कितना है? 8,700, इतना रुपए है, 8,700। जो बच्चे प्राइवेट फीस है ना, प्राइवेट कितनी है इसकी? 62,500। ठीक, कितनी फीस है बच्चे? 62,500
क्या है, इसकी प्राइवेट वाली फीस है। क्लियर है, ये दोनों बातें क्लियर हो गई दोनों में, कैसे कैसे हैं सभी लोग को समझ में आ गए। क्लियर। चलो अब इसका भी फॉर्म कब आएगा, फॉर्म आएगा नहीं, फॉर्म आ चुका है। आज इसको अगर समझ गए आप, एक बार आज सोचिएगा, कल सोचिएगा, परसों फॉर्म भर दीजिएगा। ठीक, अभी सिलेबस देख लीजिएगा, तब सिलेबस भी देख लीजिएगा, और आपको लगे कि हम यहाँ जा सकते हैं, दिल्ली रह सकते हैं, तो फिर ठीक। एक बार अपने आप से भी जामिया मिलिया इस्लामिया के विषय में सर्च करिएगा यूट्यूब पे, सॉरी गूगल पे भी सर्च करिए, यूट्यूब पे सर्च कर लीजिएगा। तो यूट्यूब पे तो नहीं करें, ठीक ही रहेगा, गूगल पे सीधे सर्च करिएगा तो आपको विकीपीडिया पे इसकी कुछ जानकारियाँ मिल जाएंगी, कैसे कैसे चीज़ें। ठीक, अदरवाइज़ नहीं भी करना चाहते हैं तब भी अगर आप फॉर्म भरना चाहते हैं तो भर सकते हैं। चलो अब आते हैं सिलेबस की बात कर लेते हैं। आओ पहले सिलेबस की बात करें, BA LLB की सिलेबस की बात करें। तो यहाँ देखो बच्चे, लीगल इंग्लिश कैसी होगी, इंग्लिश कैसी, लीगल इंग्लिश होगी। ठीक, मतलब जो पैसेज होंगे वो लीगल क्षेत्र से रिलेटेड होंगे, और इसका वेटेज क्या है बच्चे, 30 नंबर का, 30 मार्क का वेटेज है। ठीक, दूसरा क्या है, करंट है। करंट सिर्फ ये लोग पूछ रहे हैं आपसे, करंट का कितना वेटेज है बच्चे, वो भी आपको 30 मार्क का वेटेज रखे हुए। क्लियर है। ठीक, अब आओ बात करें लीगल एप्टीट्यूड की। लीगल की कितनी वेटेज है, यहाँ लीगल का क्या वेटेज है, वो भी 40 नंबर का वेटेज है, मतलब यहाँ 40 मार्क्स का आपको लीगल भी पूछा जाएगा। क्लियर। जनरल स्टडीज़, ठीक, फिर लीगल वाली बात हो रही, कितनी पूछी जाएंगी आपसे, सॉरी GS, क्या है यहाँ GS पूछा जा रहा है। ठीक, GS क्या पूछा जा रहा है आपसे, 40। अच्छा, GS में क्या क्या पूछा जाएगा आपसे, वही हिस्ट्री जियोग्राफी, जनरल टेस्ट वाला जो हो रहा है हिस्ट्री जियोग्राफी है ना, वही वाला सेक्शन। ठीक, और यहाँ फिर मैथ आपसे पूछा जाएगा कितना, 10 नंबर का। ठीक, तो ये दोनों सेक्शन आपका क्या है, ये सेक्शन ले लीजिए, तो ये क्या है आपका GT, जो आप CUET में पढ़ना है, तो ये कितने नंबर को हो गए, 30 30 60, और ये 40 100, और ये 40 100, और एक 150। ठीक, पूरे टोटल कितने हैं, इतने मार्क्स हो गए। ठीक, तो किसका कितना वेटेज है आप समझ गए। तो आप समझ रहे हैं ना कि आप अगर एक ही सिलेबस देखें, सबका सिलेबस क्या है, सेम है, बस क्वेश्चन इधर उधर है। बाकी आप इंग्लिश वहाँ भी पढ़ रहे हैं, करंट वहाँ भी पढ़ रहे हैं, लीगल भी पढ़ रहे हैं, GS भी पढ़ रहे हैं, मैथ भी पढ़ रहे हैं, तो यहाँ भी कोई एक्स्ट्रा कुछ चीज़ें नहीं पूछी जा रही। ठीक, सिर्फ उनका वेटेज अलग अलग है। क्लियर है सभी को। चलो इतनी बात क्लियर है। अच्छा, अब LLM की बात कर लें, उसके बाद हम आपसे कुछ और बात करेंगे। ठीक, चलो इसके विषय में, जामिया मिलिया इस्लामिया के विषय में। ठीक, आओ। LLM में बच्चे इन्होंने पार्ट बना लिया। पार्ट क्या बनाया ज़रा देखो, पार्ट A बनाया हुआ है। पार्ट A में क्या, अच्छा ध्यान दीजिएगा, किसकी बात हो रही है, LLM की बात हो रही है। बच्चे आप कंफ्यूज नहीं होंगे, क्या नहीं होंगे, कंफ्यूज नहीं होंगे, LLM की बात हो रही। पार्ट A में बच्चे क्या पूछ रहे हैं आपसे, अच्छा आप लोगों से पूछा क्या जा रहा है पार्ट A में, 40 क्वेश्चन होंगे, किससे रिलेटेड होगा, GK और इंग्लिश से, GK प्लस इंग्लिश। ठीक, तो ये आपसे 40 क्वेश्चन यहाँ हो गए। अच्छा, पार्ट B होगा भैया इनका, पार्ट B में आपसे लीगल पूछा जाएगा, मतलब आपने जो LLB में पढ़ रखा है वही चीज़ें आपसे यहाँ पूछी जाएंगी। पार्ट C में क्या पूछा जाएगा भाई साहब, तो पार्ट C में आपसे पूछा जाएगा, अच्छा कितने नंबर का पूछा जाएगा ये भी देख लीजिए, यहाँ आपसे 100 नंबर, ठीक 100 क्वेश्चन ही समझ लीजिए। तो यहाँ आपसे 40 क्वेश्चन पूछा जा रहा था पार्ट A में, जो GK है और इंग्लिश है, बाकी पार्ट B में आप लीगल है और क्या है, लीगल में मतलब 100 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ठीक, पार्ट C में बच्चे, पार्ट C में 10 क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे, सिर्फ 6 क्वेश्चन करने, ये सब्जेक्टिव है जहाँ आपको आंसर राइटिंग करनी पड़ती है। ठीक, तो आंसर राइटिंग करनी पड़ती है, तो आप 6 आंसर राइटिंग करेंगे, ये कितने मार्क्स का होगा, 60 मार्क्स का। ठीक, तो मार्क्स कितने हो गए, 40 60 100 100 200, तो 200 ये हो गए आपके मार्क्स, समझ लीजिए। तो मतलब 200 मार्क्स का होगा। इसका वेटेज कैसे कैसे है आप समझ गए ना, ये भी आपसे किससे, ये सब आपका लीगल से क्वेश्चन होगा, तो लीगल वाला वेटेज बढ़ गया। LLM वाले बच्चे देख रहे हैं ना, LLM वाले समझे इसको। ठीक, आ गई सभी बात, सभी को लोगों को समझ में। अच्छा, पेपर कब होगा इसका,
तो इन्होंने जो निकाला हुआ, इन्होंने कहा कि जुलाई में कब करवाएंगे, जुलाई में 15 से 20 जुलाई के बीच में होगा। ठीक, ये डेट दे दिया है, कब, 15 से 20 जुलाई के बीच में। किसका, BA LLB का। ठीक, किसका, BL। अब LLM वाले देखें, LLM का कब होगा, LLM का होगा ये एग्जाम इनका 5 से 7 के बीच, 5 से 7 जुलाई के बीच में ये आपका एग्ज़ाम करवा लेंगे। ठीक, तो ये बात सभी को समझ में आई, क्या है, कैसे है, क्या है, सब कुछ अच्छे से क्लियर हो गया। ठीक, ऐसे नहीं, आप इसको नोट डाउन करा करिए। ठीक, ऐसे ही A4 साइज पेपर लेके उसको नोट डाउन कर लीजिएगा, और फिर क्या करें, फॉर्म जब भी भरेंगे तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। ठीक, फिर आप चाय पीते, टोस्ट लेते हुए ऐसे पढ़ेंगे और ऐसे इसको समझेंगे तो फिर आपको दिक्कत होगी। क्लियर है? तो आपको क्या करना, जब भी आप इसको पढ़ें तो नोट डाउन करते रहें। ठीक, बातें तो सुनने में आती हैं, उसको स्टॉप कर लीजिए, फिर उसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर आगे बढ़ जाइए। करियर का सवाल है ना, थोड़ा तो पेशेंस रखना पड़ेगा, थोड़ा स्ट्रगल करना पड़ेगा, है ना। तो समझ गए सभी लोग। चलो, हाँ, अच्छा, गर्मी आप लोगों को भी लगती है कि नहीं? गर्मी लग रही होगी, पढ़ाई कैसी हो रही है गर्मी में? तो गर्मी में पढ़ाई तो करनी पड़ेगी। ठीक, गर्मी हो चाहे ठंडी हो, बरसात हो, लेकिन आपको 2 महीने पढ़ना ही पढ़ना है, तो पढ़ते रहिए। मैं आपसे ये आशा कर रहा हूँ कि आप सभी लोग पढ़ रहे होंगे। हाँ, जिन बच्चों तक ये नहीं पहुँच रहा उन बच्चों तक शेयर करिए, ताकि उन बच्चों को भी लाभ हो। क्लियर है? तो चलिए, मैं आशा करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और शादियों का आनंद ले रहे होंगे। हाँ, शादियाँ जैसे बीत जाएँ, थोड़ा बहुत आनंद ले लीजिए, साथ ही साथ पढ़ाई नहीं छोड़ेंगे, पढ़ाई को कंटिन्यू करते रहेंगे। चलिए, मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में या कहें अगले इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए आप सभी क्या करते हैं, पढ़ते रहिए और खुश रहिए। थैंक यू।